अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदकम् कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतम जासु वचन रविकर निकर। दिव्य पथ भाग 1 के आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है हमारे विचार तथा गुप्त वासनाएं। जब हमारे भाई यह पूछते हैं कि इतने दिन अभ्यास करते हो गए, कुछ मालूम नहीं होता, न कुछ दिखाई पड़ता है, तब हमारा माथा ठनक उठता है। हम सोचते हैं कि अभी भाइयों ने यह नहीं जान पाया कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और क्या ध्येय है। जब हम अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुके, तो फिर क्या मालूम हो और क्या न मालूम हो, यह तो सवाल ही नहीं उठता। इस प्रश्न के उठने का तात्पर्य यह है कि समर्पण नहीं हुआ और हमारे अंदर कोई न कोई छिपी हुई वासना, ख्वाहिश है जो समय समय पर हमें उकसाती है, परेशान करती है और कभी कभी इस बात के लिए भी तैयार कर देती है कि हटाओ जी पूजा पाठ, क्या धरा है इसमें। सुख शांति तो दूर रही, उल्टे मुसीबत, हैरानी, परेशानी और बदनामी ने और घेर रखा है। इतना ही हो सो बात भी नहीं, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, इज्जत बचाना मुश्किल पड़ रहा है, अच्छा पूजा पाठ सीखा। इस प्रकार की अवस्थाएं जो हमारे भाइयों के अंदर पैदा होती हैं, उनका एकमात्र कारण है हमारे अंदर गुप्त वासनाओं का एकत्रित रहना। धनवान होने, कीर्ति और यश प्राप्त करने, मान सम्मान पाने अथवा संतान आदि पाने की लालसा हमारे मन में निरंतर उठती रहती है। यही वासनाएं पूजा पाठ और अभ्यास करने से जब हृदय और मन की शुद्धि होती है, तब उमड़ आती हैं। जैसे एक परनाला वर्षों से साफ न किया गया हो, उसमें कीचड़ सड़कर जमा हो गया हो, तो जब उसकी सफाई की जाएगी तब उससे बहुत दुर्गंध फैलेगी। अब यदि घबराकर उसकी सफाई करने की क्रिया बंद कर दें तो क्या होगा? नाली अधिक गंदी होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें पानी निकलना ही बंद हो जाएगा और सब गंदगी अंदर ही भरी रह जाएगी। बैठना भी कठिन हो जाएगा, पास पड़ोस के लोगों को भी दुर्गंध आएगी। इसीलिए उस थोड़ी सी देर की दुर्गंध सहन करके उसकी सफाई हो जाना अच्छा है और फिर नित्य प्रत सफाई होती रहेगी तो यह स्थिति ही न आ पाएगी। यही अवस्था साधकों की होती है। जन्म जन्मांतरों के मल विक्षेप के आवरणों से हमारा हृदय मलिन हो जाता है, अंधकार से समावृत हो गया है।
इसी की सफाई के लिए नाना प्रकार के जप तप योग और अभ्यास किए जाते हैं। फलस्वरूप जब संस्कार साफ होते हैं और उनकी भोग की क्रिया चालू होती है, तब नाना प्रकार की सांसारिक कठिनाइयों तथा बीमारी, परेशानी, बदनामी, खाने पीने की तंगी इत्यादि पैदा होती है। इससे साधक घबरा जाता है, विचलित होने लगता है। पर यदि भगवान का, सतगुरु का सहारा साधक पकड़े रहे तो कुछ दिनों में इन सब की सफाई होकर उसे आराम मिल जाता है। यह सफाई तभी जल्दी होती है जब हम भगवान के सामने आत्मार्पित बने रहें और कोई नई इच्छा, ख्वाहिश, वासना पैदा न करें, क्योंकि ऐसा करने से शुद्धिकरण की क्रिया में अवरोध पैदा हो जाता है और आत्मदर्शन की समयावधि बढ़ जाती है, जिससे कभी कभी कई कई जन्मों तक रुकना पड़ता है। ऐसा झमेला पड़ जाता है। परंतु यदि गुरु की कृपा बनी रहे और शिष्य गुरुमुख बना रहे तो ऐसा अवसर नहीं आ पाता, फिर भी देर हो जाती है। इसलिए संत महात्मा और वेद शास्त्र सभी यह कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति भाव और प्रेम करो, ऐसा योग जप तप करो कि किसी प्रकार की इच्छा मन में शेष न रहे, यहाँ तक कि भगवान की भी इच्छा न रहे। सब इच्छाओं को उन्हीं के अर्पण कर दो। यह अर्पण समर्पण का मार्ग ऐसा है कि इसकी थोड़ी सी भी क्रिया होने से भगवान साधक का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। समर्पण का भाव भले ही पूर्ण काल के लिए न हो, किंतु जितना हो सच्चा हो, क्योंकि संपूर्ण और सर्वांग समर्पण तो शनैः शनैः ही होता है और जब यह पूरा हो जाता है तब फिर कुछ करना धरना रह नहीं जाता है। समर्पण का तात्पर्य है प्रेम। समर्पण और प्रेम ऐसे ही हैं जैसे एक ही वस्तु के दो पहलू हों, जो किसी भी दशा में अलग नहीं किए जा सकते। इसको यदि सरल भाषा में कहें तो समर्पण अर्थात प्रेम का अर्थ होता है देना। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं। पर यदि लेने की भावना रंच मात्र भी शेष हो, उसे तो प्रेम नहीं कहेंगे, वह मोह कहलाएगा। मोह में हमारी चाह की भावना इतनी नीची गहराई में होती है जिसे हम स्वयं नहीं जान पाते और प्रेम कर बैठते हैं। लौकिक व्यवहार में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम सब कुछ उस पर न्योछावर करते हैं। हमारा प्रेमी रूठ जाए तो हमारे मन में दुख न हो, न प्रेम कम हो, बल्कि हम और अधिक उसको मनाने में, उसको प्रसन्न करने में लग जाएं। देना शब्द छोटों के लिए आता है, किंतु जब हम अपने से बड़ों को कोई वस्तु देते हैं तब उसे अर्पण करना, भेंट करना कहते हैं। इसलिए भगवान के लिए अर्पण समर्पण शब्द आते हैं, क्योंकि भगवान महान से भी महानतम हैं। समर्पण जितना सच्चा, सरल और संपूर्णता की ओर बढ़ता जाएगा, उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर सुख में शांति की मात्रा बढ़ती जाएगी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर कम होते जाएंगे और हमारे अंदर ईश्वरीय गुण उगते जाएंगे। ओम। जय साहब जी की।
अब अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय साहब।